हाय गाइस, वेलकम टू माइक्रो लैब टेक। फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में आज जो जो चैप्टर है, हिमेटोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है, जो मेडिकल साइंस का, उसमें एक टॉपिक है हीमोग्लोबिन। आज हम एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचबी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, एचबी के बारे में। पहली बात कि एचबी होता कहाँ पे है। एचबी ए आरबीसी के अंदर होता है। ओके, एचबी कहाँ होता है? तो एचबी आरबीसी के अंदर होता है। देखते हैं जो आरबीसी के अंदर जो एचबी का जो हीमोग्लोबिन का जो कंपोजिशन है वो कैसा है। तो एचबी का जो कंपोजिशन है उसमें 96% आपको देखेंगे या प्रोटीन पार्ट है, 96% प्रोटीन पार्ट है, जबकि जो 4% जो है सिर्फ 4% ही आयरन है। हमारे रेड सेल्स में सिर्फ 4% ही आयरन है और ये 4% के कारण ही आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है। सिर्फ 4% आयरन के कारण ही आरबीसी का जो कलर रेड होता है। यहाँ बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स मीन्स ब्लड जो लाल होता है, जो आरबीसी के अंदर जो एचबी आयरन होता है उसके कारण इसका कलर रेड होता है। देखते हैं इसका जो नॉर्मल वेट कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में। देखते हैं मेल में 13.5 to 17 ग्राम्स पर डीएल बोलेंगे या परसेंटेज बोलेंगे, डेसीलीटर बोले या परसेंटेज बोले, एक ही है। अब यहाँ पे डेसीलीटर भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ग्राम डीएल। आप परसेंट की जगह पे आप ग्राम्स डीएल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डीएल राइट। देखेंगे फीमेल में तो 12.5 to 15 ग्राम्स पर डीएल। इन चिल्ड्रेन 11.5 to 14 ग्राम्स पर डीएल। और इन्फेंट जो कोड ब्लड होता है इन्फेंट में, जो बोलते हैं नवजात शिशु, तो उसमें 14 ग्राम से 20 ग्राम होता है। इसकी 14.0 to 20.0 ग्राम्स पर डीएल। राइट, आप यहाँ तक समझ गए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ एचबी। एचबी के जो टाइप्स क्या है, अब यहाँ देखेंगे HbA1। दोस्तों ये पाया जाता है एडल्ट में। ए का मीनिंग होता है यहाँ पे, अब ए का ए स्टैंड फॉर एडल्ट। ओके, ए मीन्स एडल्ट। दोस्तों जो एडल्ट में 90% A1 होता है, मीन्स एचबी एडल्ट होता है। इसका जो पेप्टाइड चेन है, जो इसमें आप देखेंगे इसका जो कंपोजिशन है पेप्टाइड चेन, इसमें अल्फा का 2 चेन होता है और बीटा का 2 चेन होता है। ठीक, बात करें नीचे HbA2, ये बहुत ही एडल्ट में ही होता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा होता है। मीन्स इसका जो देखेंगे लेस देन 5% होता है, लेस देन 5%। तो इसका जो पॉलीपेप्टाइड है, इसका देखेंगे जो कंपोजिशन जो जी है, कंपोजिशन अब देखेंगे अल्फा 2 और ये डेल्टा 2। राइट, सॉरी दोस्तों, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, डेल्टा है। ओके, अब एक आता है HbF। ये जनरली जो फीटस से पाया जाता है। ये जनरली जो HbF का मीनिंग होता है यहाँ पे, F स्टैंड फॉर फीटस, जो जनरली फीटस में पाया जाता है। इसका जो कंपोजिशन जो पेप्टाइड चेन है वो अल्फा 2 और गामा 2 है। और इसका जो हमारे जो बात करें, अगर यंग की बात करें तो ये यंग में बिल्कुल लेस देन 2% पाया जाता है यंग एडल्ट में। मोस्ट ऑफ पाया जाता है फीटस में। दोस्तों एक और आता है HbS, सिकल सेल एचबी। जनरली वो किसी भी पर्सन के अगर बॉडी में पाया जाता है, इसका मतलब कि वो एबनॉर्मल है। सिकल सेल मीन्स एबनॉर्मल है। तो आपने देखा एचबी का प्रकार। अब देखते हैं एचबी के बॉडी में कम होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एच कम जाता है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इसको आप समझ लें कि ये MCQ है, MCQ ये लगभग सभी एग्जाम में इस एनीमिया से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें लैब टेक्नीशियन में इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। यहाँ पे एक बहुत ही एक सोचने समझने की बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है एनीमिया। दोस्तों, जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है उसमें आयरन डिफिशियंसी होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आयरन डिफिशियंसी होता है। जैसे कि जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक, इसमें B12 डिफिशियंसी होता है, B12 की कमी होता है। और कभी कभी, हाँ दोस्तों, कभी एग्जाम में इस जो क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम इसकी जो 2 to 5 जो न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल लोब होता है न्यूट्रोफिल में 2 to 5 लोब्स, लेकिन किसी में आप ध्यान देंगे तो किसी में जो न्यूट्रोफिल, आप जब परनिसिस एनीमिया होता है, परनिसिस एनीमिया यहाँ पे है, परनिसिस एनीमिया, तो उसमें आप देखेंगे कि जो न्यूट्रोफिल का जो लोब है वो 5 से अधिक हो जाता है। इसकी उसमें जो 5 से लोब उसका ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने की जो चीज़ है। जो B12 डिफिशियंसी में मैक्रोसाइटिक जो सेल का ये जो नॉर्मल आरबीसी का साथ है, आरबीसी का जो 7.4 माइक्रोमीटर है, ओके। तो इसका जो आरबीसी का जो इस नॉर्मल साइज है 7.4 माइक्रोन, जबकि जो माइक्रोसाइटिक में ये 7 पॉइंट है उससे छोटा हो जाता है। आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल लिम्फोसाइट है करीब करीब उसके आसपास हो जाता है या उससे छोटा हो जाएगा, उससे हम काउंट करते हैं माइक्रोसाइटिक। इसकी उनका जो साइज है उससे छोटा करता है। अब देखेंगे B12 डिफिशियंसी में मैक्रोसाइटिक, दोस्तों ये 7.4 है, इसका नॉर्मल है, वो इससे बड़ा हो जाएगा, 7.4 से ज़्यादा हो जाएगा, इसके मोर देन 7.4 माइक्रोमीटर। और इसका जो पेलर रीजन है ये बड़ा हो जाएगा, इसके जो बीच का जो भाग है वो बड़ा हो जाएगा, और इसका जो सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, उसे बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। इसकी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 7.4 माइक्रोमीटर। और इसमें B12 की डिफिशियंसी होती है, ओके। जो दूसरा है B12 एंड B9 इसकी फोलिक एसिड है। दोस्तों, अभी हमने बात किया कि जो न्यूट्रोफिल का जो लोब है 5 से अधिक हो जाता है, वो देखने को मिलेगा परनिसिस एनीमिया में। तो उसमें ये दोनों चीज़ की डिफिशियंसी होती है, B12 और B9 की दोनों की इसमें डिफिशियंसी होती है, और इसे बोलते हैं परनिसिस एनीमिया। अब देखते हैं चौथा, एक टर्म है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा, एक टर्म है एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस। एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस ये आता है डायमॉर्फिक। इसमें जो शेप एंड साइज दोनों उसमें आपको मिलेगा। डायमॉर्फिक एनीमिया में उसमें माइक्रोसाइटिक भी दिखेगा आपको और उसमें मैक्रोसाइटिक भी दिखेगा, उसी को बोला गया है डायमॉर्फिक एनीमिया। इसका जो साइज भी वैरी कर रहा है और इसका साइज भी वैरी कर रहा है, मीन्स की एक इससे छोटा हो रहा है और एक इससे बड़ा हो रहा है। इसको बोला गया माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, इसी को बोला गया दोनों को डायमॉर्फिक। इसमें एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस, तो ये इसका किसी में आपको जो नॉर्मल तो खैर आपको आप मान लो कि नॉर्मल सेल है आरबीसी का, तो कभी कभी आप ये बड़ा दिखेगा, इसकी मैक्रो हो गया, कभी कभी से छोटा दिखेगा, देखना, तो इसको बोलते हैं डायमॉर्फिक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, पूछता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको
प्रेस करना, ताकि जब कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास पहले पहुँचेगा। धन्यवाद।